किसका? पंडित जी का भी 1950 को, यादव जी का भी 1950 को, ठाकुर साहब का भी 1950 को, निषाद के बाद मल्ला गोड़िया चांद दात राव बातम भर राजभर प्रजापति तेली गुप्ता पढ़ाई लवार आदिवासी झाला मालो पर अगली नगवासी धोसी जलवासी, इनका भी कब लिखा गया? 1950 यानी सबका हिस्सा कब लिखा गया? 1900। अब ईमानदारी से बताना, पंडित जी का हिस्सा मिला कि नहीं मिला? बोलो भाई, मुंह से बोलो। यादव जी का मिला कि नहीं मिला? ठाकुर साहब का मिला कि नहीं मिला? चमार भाई का मिला कि नहीं मिला? आपका मिला? बोलो भाई, क्यों नहीं मिला जी? आप आजादी मनाते हो, कहते हो देश आजाद हो गया, 15 अगस्त जिंदाबाद, 26 जनवरी जिंदाबाद। अगर आप आजादी मनाते हो, इस आजाद देश में क्या आपका हिस्सा मिला? बोलो भाई, मिला? इसका मतलब नहीं मिला तो हमारे समाज के साथ धोखा हो रहा कि नहीं हो रहा है? देखो, धोखाधड़ी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये छोटा धोखाधड़ी है कि बड़ा? बड़ा कि बहुत बड़ा? अरे इस आजाद देश में हमारे पुरखों ने इस देश को आजाद कराने के लिए खून की लहू बहाई है। हमारे पुरखों ने अंग्रेजों में नदी में डुबा डुबा कर मारा है, फिर भी हमारे समाज का इतिहास नहीं लिखा गया, मेरे समाज का आरक्षण नहीं दिया गया, मेरे समाज का हिस्सा नहीं दिया गया, मेरे समाज को रोड पे छोड़ दिया गया। आज मेरा समाज एक एक रोटी का मोहताज है कि नहीं है? बोलो भाई, है कि नहीं है? आज चले जाओ, अगर कोई नेता आता है और गांव में आ गया, अगर कम्बल लेके आ गया, अगर 50 रुपया कम्बल है तो सबसे ज्यादा मेरी बिरादरी लाइन में खड़ी होती है। उस लाइन में पंडित जी की बहू नहीं मिलेगी, उस लाइन में ठाकुर साहब की बहू नहीं मिलेगी, उस लाइन में यादव भाई चमार भाई की बहू नहीं मिलेगी, मगर उस लाइन में मेरे समाज के लोग नजर आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे यार, पूरा नहीं तो 99% मेरे बिरादरी के लोग उस कम्बल लेने के लाइन में खड़े होते हैं। अरे आपके पुरखों ने तो देश को आजाद कराया था, मगर इन दुश्मनों ने, इन गद्दारों ने मेरे समाज की इतना नतीजा खराब कर दिया, इतना व्यवस्था खराब कर दिया कि हमारी बिरादरी आज 50 रुपया के कम्बल लेने के लिए सोचती है किसी तरीके से कम्बल मिल जाए। सोचो आप, ये जितने लोग बैठे हो ना, ये आप लोग घर से निकलना नहीं चाहते। सोचो कि जिसकी सरकार तूने बनाया, आज उसका बेटा बड़े बड़े पोस्ट पर नौकरी कर रहा है, उसका बेटा सरकारी कर्मचारी है, वो रुपया पैसा वाला है, वो ठेकेदार है, मगर आपके बेटे के लिए उन लोगों ने ऐसा कर दिया कि आपकी बहू के लिए कि 50 रुपया कम्बल लेने के लाइन में जाकर हमारी बिरादरी खड़ी रहती है। शर्म करो, चुल्लू को पानी में डूब मरो कि जिसको सरकार तुम बनाते हो, तुम्हारे गांव में अरे हाथी साइकिल कमल पंजा के एजेंट बैठा। पहला चुनाव जब देश आजाद हो गया, किस देश का पहला चुनाव 1952 को पड़ा। हम वोट डाले थे 1952 को कि हमारे बाप दादा, बाबा दादा ने देखो कितनी बड़ी गलती कर दिया, कितनी बड़ी गलती बाप दादा ने कर दिया कि देश को हमारे पुरखों ने आजाद करा दिया। फोटो आके विरोधियों ने आगे खिंचा लिया, अब फोटो खिंचा के कहा यही देश को आजाद कराए, आज इस देश के मूलवासी आजाद कर उसका नामो निशान मिटा दिया। तो इस देश का पहला प्रधानमंत्री कौन बना था? कौन बना था भाई? कौन बना था? हमने गलती नहीं किया, हमारे बाप दादा ने गलती किया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना दिया। आज इस देश के मुख्यमंत्री कौन बने? पंडित गोविंद वल्लभ भाई पंत, यानी देश के प्रदेश के राजा पंडित जी और देश के राजा पंडित जी। और जैसे पंडित जी राजा बन गए तो पंडित जी गद्दी पर बैठते किसके लिए कलम चलाए? मछुआरों के लिए कि पंडित जी के लिए? किसके लिए कलम चला? बोलो किसके लिए चला? जानते हो कैसे चला? पंडित जी बड़े बुद्धिमान थे। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद में एक मीटिंग बुलाया, कहा पंडित जी देखो भाई, 31 दिसंबर 1949 को उन्होंने संविधान किताब पढ़ लिया, कहा देखो अब देश आजाद हो जाएगा, 26 दिन के बाद देश आजाद हो जाएगा। मुझे लाहौर में एक मीटिंग हुआ है, उस लाहौर के दौरान मुझे एक लेटर मिल गया कि देखो 26 दिन के बाद
अब भगवान से नहीं, अब संविधान से देश चलेगा। अब भगवान नहीं पार लाएगा, अब संविधान चलाएगा देश। अब पंडित जी, अब निषाद केवट मल्ला सब बराबर रहेंगे। उन्होंने कहा बी आर चूजन बाई कास्ट। पहले लोग कहते थे कि हम भगवान के भेजे हुए आदमी हैं, मगर 26 दिन के बाद अम्बेडकर जी ने लिख दिया कि बी आर चूजन बाई रिटर्न गॉड। अब भगवान के भेजे हुए आदमी नहीं रह जाएंगे, बी आर चूजन बाई पब्लिक। अब पब्लिक जिसे चुनेगी अब वो भगवान बनेगा। कहा क्या करना होगा, कहा जाओ और जा करके वोट इकट्ठा करो। अब वोट से राजा बनेगा, जिसको जो समाज वोट दे देगा वो पावर में आ जाएगा, वह राजा बन जाएगा। कहा क्या करना होगा, कहा जाओ। पहले पंडित जी गुरु बाबा हम लोग के थे, आज भी कुछ लोग मानते हैं। कहा गुरु बाबा बन के जाओ और चेला लोगों से वोट लेके आओ। और वोट लेकर आए, 15% वो लोग थे। 15% लोग, 15 दूना 30 का एक आदमी एक वोट लाएगा, तो 15 दूना 30, 30 हो जाएगा। और 10% गुरु बाबा लाएंगे तो 30 10 40 हो जाएगा। और 10% जिसको टिकट दूंगा वो लाएगा, 40 10 50 हो जाएगा। कहा 50% में हम अकेले रहेंगे और बाकी 50% सब लोग पागल बनकर मरेंगे। तो पंडित जी लोगों ने अपना वोट इकट्ठा कर लिया, तो उनकी